हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 एनसीईआरटी से चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो ये हमारा फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन एंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर कैल्शियम, बट हम लेंगे हाइड्रोजन क्योंकि हमें दोनों तरफ सेम लेना है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है एलएचएस में? यहाँ पर है 1 प्लस ये प्लस और इस ब्रैकेट से बाहर 2 है। इसका मतलब होता है ये 2 इस हाइड्रोजन का भी है और इस ऑक्सीजन का भी है। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 है। तो 1 + 2 टोटल यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं एलएचएस में। तो चलते हैं आरएचएस में कितने हैं? हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं। तो अब हमें दिख रहा है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल नहीं हैं, दैट मीन्स अनबैलेंस्ड हैं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं इस 1 में एलएचएस में इस 1 में 1 को ऐड कर देती हूँ तो मुझे मिलता है 2। तो 2 + 2 होता है यहाँ पर 4 और इस 2 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 4। तो इस तरह 4 नंबर दैट इज सेम नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के दोनों तरफ मिल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, इस हाइड्रोजन से पहले यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 1 है। अगर इस 1 में यहाँ पर मैं 1 ऐड करती हूँ तो 2 मिलता है। तो यही 2 मैं इस हाइड्रोजन से पहले लगाती हूँ और ये जो 2 है वो हमारा ऑलरेडी था। तो ये 2 + 2 हो गया हमारा 4। एलएचएस में हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। ये 2 + 2 4। देन ये जो 2 हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था वो 2 हम इस हाइड्रोजन से पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। तो इस तरह दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में हाइड्रोजन के एटम्स जो है इक्वल हो गए हैं। तो हाइड्रोजन अब बैलेंस्ड है। नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन। तो कितने एटम से देखिए एलएचएस में? यहाँ पर है नाइट्रोजन के 2 एटम्स और वही आरएचएस में कितने हैं? इस ब्रैकेट से बाहर है 2। इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट में जितने एलिमेंट्स है उतने सारे एलिमेंट्स का ये 2 होता है। दैट इज ये 2 ऑक्सीजन का भी है और नाइट्रोजन का भी है, इसलिए ये नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स है, यहाँ कोई एटम नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन के तो दोनों तरफ एटम्स सेम है, इक्वल है, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। तो एलएचएस में 3 × 2 = 6 प्लस यहाँ पर 2 है, 6 + 2 = 8। तो आरएचएस में देखते हैं ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 × 2 = 6 प्लस यहाँ पर 2 है, तो 6 + 2 = 8। तो ऑक्सीजन के भी एटम्स दोनों तरफ जो है बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है हमारा कैल्शियम दैट इज Ca। तो यहाँ पर सिर्फ एक एटम है कैल्शियम का, आरएचएस में भी सिर्फ एक है। यहाँ Ca से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर 1 है, इसलिए Ca का एटम यहाँ पर दैट इज कैल्शियम का एटम यहाँ पर ओनली 1 होता है। ठीक है। तो ये भी जो है अब बैलेंस्ड है। फिर से एक बार चेक करते हैं। हाइड्रोजन 4 4 फर्स्ट एलिमेंट था हमारा, देन सेकेंड एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन 2 2 दोनों तरफ बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस्ड है, एंड लास्ट कैल्शियम है जो दोनों तरफ बैलेंस्ड है। तो इस तरह ये इक्वेशन अब हमारा क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है? यानी दैट इज सोडियम। तो सोडियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? यहाँ है 1 और यहाँ कोई नहीं है। तो वही इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सोडियम आता है फर्स्ट एलिमेंट। कितने एटम्स है उसके? यहाँ पर 2 है और यहाँ कोई एटम नहीं है। तो अब हमें दिख रहा है कि सोडियम के एटम्स इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये बैलेंस्ड नहीं है। अब इसे बैलेंस करने के लिए मैं 1 को यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 2 बन सकता है और दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल सकता है। तो इसलिए ये जो 2 ने मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था वो 2 मैं अब इस Na से पहले लगाती हूँ। तो अब ये 2 इस Na का हो गया, तो इसलिए अब Na के एटम्स LHS में 2 हो गए और RHS में तो ऑलरेडी Na के एटम्स 2 है। तो इस तरह Na जो है अब बैलेंस्ड है। नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है LHS में? यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4। तो 2 + 4 कितने? 6 हो गए।
और RHS में देखते हैं कितने हैं ऑक्सीजन के एटम्स, यहाँ है 4 और यहाँ है 1, तो 4 + 1 होते हैं 5। तो अब हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल नहीं है। अब इसे इक्वल करने के लिए 6 को हम 5 तो नहीं कर सकते, बट 5 को 6 कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं 5 में +1 ऐड करती हूँ तो वो 6 हो सकता है। तो अब ये +1 हमें कहाँ पर ऐड करना है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ 1 है, तो इस +1 को हमें यहाँ ऐड करना है। तो ये जो 1 है, इस 1 में हम ये +1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2। तो यही 2 हमें इस हाइड्रोजन से पहले लगाना है। तो ये 2 अब इस ऑक्सीजन का हो गया। तो अब ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2 है और यहाँ 4, तो 4 + 2 यहाँ पर 6 हो गए RHS में, और यहाँ 4 + 2 6 ऑलरेडी हैं LHS में। तो इस तरह ऑक्सीजन के एटम जो है दोनों तरफ इक्वल हो गए हैं और अब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं LHS में, यहाँ पर हैं 2 और यहाँ पर 2 है, 2 + 2 होते हैं 4। अब LHS में देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ तो कोई एटम नहीं है, यहाँ 2 × 2 = 4 है। तो दोनों तरफ ऑलरेडी जो है बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल है। नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज सल्फर। तो सल्फर के LHS में कितने एटम्स हैं, 1 है, और RHS में कितने हैं, यहाँ पर भी 1 है। तो सल्फर की भी एटम्स दोनों तरफ, दैट इज LHS और RHS में इक्वल है, इसलिए सल्फर भी जो है दोनों तरफ बैलेंस्ड है। तो इस तरह ओवरऑल हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस्ड होता है। अब ये हमारा थर्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, यहाँ पर Na, दैट इज सोडियम। तो सोडियम के कितने एटम्स हैं LHS में, यहाँ है 1 और यहाँ पर कोई एटम नहीं है। तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में यानी कि कितने एटम्स हैं, यहाँ कोई एटम नहीं है, यहाँ पर 1 एटम है। तो यहाँ सोडियम का 1 एटम आता है। तो अब हमें दिख रहा है कि दोनों तरफ दैट इज LHS और RHS में यानी के एटम्स इक्वल है, तो यानी जो है अब बैलेंस्ड है। तो चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं LHS में, यहाँ है 1, यहाँ कोई एटम नहीं है। तो RHS में क्लोरीन के यहाँ 1 एटम है और यहाँ कोई एटम नहीं है। तो क्लोरीन के भी दोनों तरफ इक्वल एटम है, तो इसलिए क्लोरीन भी जो है बैलेंस्ड है। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा Ag, दैट इज सिल्वर। कितने एटम्स है LHS में, 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है। तो Ag भी जो है दोनों तरफ इक्वल है Ag के एटम्स, तो इसलिए सिल्वर भी जो है बैलेंस्ड है इस इक्वेशन में। तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा यान, दैट इज नाइट्रोजन। कितने एटम्स है LHS में, यहाँ पर 1 है, यहाँ कोई एटम नहीं है। और वही RHS में कितने देखते हैं, यहाँ कोई एटम नहीं है, यहाँ पर 1 है। तो नाइट्रोजन के भी एटम्स दोनों तरफ इक्वल हैं, इसलिए नाइट्रोजन भी क्या है, बैलेंस्ड है। लास्ट एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। तो LHS में कितने एटम्स है, यहाँ कोई एटम नहीं है और यहाँ पर 3 एटम्स है ऑक्सीजन के। और वही RHS में कितने देखते हैं, यहाँ कोई एटम नहीं है, यहाँ पर है 3। तो ऑक्सीजन के भी दोनों तरफ इक्वल एटम्स हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन भी जो है इक्वेशन में बैलेंस्ड है। इसलिए ओवरऑल इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब ये हमारा लास्ट केमिकल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कौन सा एलिमेंट है, देखिए Ba, दैट इज बैरियम है। तो बैरियम के कितने एटम्स हैं LHS में, यहाँ पर है 1, यहाँ कोई एटम नहीं है। तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में बैरियम के कितने एटम से देखते हैं, यहाँ है 1 और यहाँ कोई एटम नहीं है। तो बैरियम के RHS में ओनली 1 एटम है। तो दोनों तरफ बैरियम जो है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इसलिए बैरियम जो है बैलेंस्ड है। तो चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, क्लोरीन। तो क्लोरीन के LHS में कितने एटम्स हैं, यहाँ है 2 और यहाँ कोई एटम नहीं है। वही RHS में कितने एटम्स हैं, यहाँ कोई एटम नहीं है, यहाँ पर है 1। तो अब हमें दिख रहा है कि क्लोरीन के एटम्स दोनों तरफ इक्वल नहीं है, दैट मीन्स क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हम 2 को 1 नहीं कर सकते, बट 1 को 2 ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 2 हो जाएगा।
तो इस तरह हमें दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मिल सकते हैं। इसलिए मैं ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया है वो 2 इस HCl से पहले लगाती हूँ। तो ये 2 इस H का भी हो गया और इस Cl का भी हो गया। इसलिए अब क्लोरीन का एटम RHS में क्लोरीन के एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए, और LHS में तो क्लोरीन के एटम्स 2 ऑलरेडी है। इस तरह क्लोरीन जो है अब बैलेंस्ड है। नाउ कम टू नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है देखिए LHS में, यहाँ 2 है, और वही RHS में कितने एटम्स है, यहाँ पर भी 2 है। तो हाइड्रोजन के भी एटम्स दोनों तरफ इक्वल हैं, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सल्फर। तो सल्फर की LHS में है 1 एटम और यहाँ पर भी 1 ही है। तो सल्फर भी दोनों तरफ इक्वल एटम्स हैं सल्फर के, तो इसलिए सल्फर भी जो है बैलेंस्ड है। नाउ लास्ट एलिमेंट है हमारा, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं LHS में, 4 हैं। तो RHS में भी 4 है कि चेक करते हैं एक बार, है 4 है। तो ऑक्सीजन भी जो है दोनों तरफ इक्वल है, तो ऑक्सीजन भी है बैलेंस्ड। तो इस तरह हमारा ये केमिकल इक्वेशन भी जो है बैलेंस्ड हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये एक बेस्ट मेथड है बैलेंसिंग का। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत इजी और फास्ट लगेगा, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।